नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात स्वास्थ्य पर सियासी बवाल की। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरा होने पर विधानसभा के मुख्य द्वार पर शताब्दी स्तंभ बनाया जा रहा है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही इशारों इशारों में तेजस्वी पर भी तंज कसा है। अशोक चक्र के बजाय स्वास्तिक लगा है, जो स्तंभ नया बना है। उनको मालूम है। एक सवाल है सर कि कल वहाँ पर क्या बोलेगा तो करेंगे ही, और वहाँ के स्पीकर साहब भी वहाँ की सारी बात करते हैं। एक सवाल है सर कि कल प्रशांत किशोर से आपकी कौन कौन सी क्या ट्वीट आजकल करते रहते हैं। खुद करता है कि कोई और कर देता है। तो दरअसल स्वास्तिक निशान पर ट्वीट कर तेजस्वी ने लिखा कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की स्मृति में विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने एक स्तंभ बन रहा है। आजादी के बाद देश का यह प्रथम ऐसा स्तंभ होगा जिसमें अशोक चक्र नहीं है। नीतीश सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करते हुए अशोक चक्र की जगह स्वास्तिक चिन्ह लगाया है। और तेजस्वी के सवाल पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। बीजेपी ने तेजस्वी के समझ पर ही सवाल खड़े किए हैं, तो जेडीयू ने तेजस्वी को नास्तिक तक बता डाला। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने तेजस्वी का समर्थन किया है। बिहार विधानसभा के अंदर में शताब्दी स्तंभ बनाए जा रहे हैं, उस पर अगर स्वास्तिक चिन्ह लगाए जा रहे हैं तो इस पर तेजस्वी यादव प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनके ज्ञान पर मुझे तरस आती है। अरे आपने कहा अशोक चक्र लगना चाहिए। अशोक चक्र तो विधानसभा के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष का आसन है उसके ऊपर लगा हुआ है, जो प्रवेश द्वार है वहां लगा हुआ है। आपको इसमें धर्मनिरपेक्षता की छवि नहीं आती है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को स्वास्तिक की जानकारी लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी यूं तो विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन लगता है उन्होंने आज तक ठीक से विधानसभा का मुआयना भी नहीं किया है। इस वजह से उन्हें अशोक चक्र नहीं भी दिखा होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो अपनी आदत से मजबूर है, नेगेटिविटी ही फैलानी है, नेगेटिविटी ही पोस्ट करनी है। इस वजह से भी ऐसा ट्वीट किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप नास्तिक हैं? चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो आपने हर तरह की पूजा की थी। अब जब पूजा भी काम नहीं आई तो नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में इस तरह के पोस्ट करिएगा। संविधान के अनुरूप चलना हम भारतीयों का प्रथम कर्तव्य है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्तव्य और दायित्व उनका बनता है जो संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार विधानमंडल के मुख्य द्वार पे स्तंभ में स्वास्तिक होना और अशोक स्तंभ को दरकिनार करना ये दर्शाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब समाजवाद के पुरोधा नहीं, अब वो संघवाद के मत योद्धा बन के रह गए हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह की स्मृति में जो विधानसभा के सामने स्तंभ बनाया जा रहा है, उसमें जिस तरह से अशोक चक्र नहीं दिया गया है, उसके बदले स्वास्तिक का चिन्ह है। ये बता रहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कोई स्तंभ बनेगा विधानसभा के परिसर में जिसमें अशोक चक्र नहीं होगा। ये देश के संविधान के साथ और जो प्रतीक चिन्ह है हमारा, धर्मनिरपेक्ष छवि है इस देश का, उसके साथ छेड़छाड़ सरकार कर रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़े किए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से अनुरोध है कि अविलंब इस भूल को सुधार किया जाए, नहीं तो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से सरकार छेड़छाड़ करके उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये बिहार की जनता नहीं देश की जनता देख रही है।
झारखंड के धनबाद और बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी और मगही बिहार झारखंड दोनों राज्य की भाषा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये राज्य के हित में नहीं है और जो ये कर रहे हैं वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम है, जो बिहार और झारखंड वो दोनों तो एक ही साथ रहा है ना, और बिहार और झारखंड का जो रिश्ता अलग होने पर भी, अरे हम लोग तो उसके पक्षधर थे, और हम लोगों का जो रिश्ता रहा है और झारखंड के लोगों का बिहार से, बिहार के लोगों का झारखंड से, वो कोई अलग नहीं है, एक साथ है। और जब कह रहे हैं कि दो लैंग्वेज के बारे, तो आश्चर्य की बात है। ये तो दोनों राज्य की भाषा है, ये मालूम ही नहीं है। जो बॉर्डर एरिया है पूरा सोच लीजिए, जो अलग हो गया है बिहार और झारखंड, उसी पूरे बॉर्डर को देख लीजिए। एक तरफ भोजपुरी का बगल में आपको दिख जाएगा और एक मगही, तो खैर आप भोजपुरी एक ही राज्य का है, यूपी में भी नहीं जी। वैसे बिहार और झारखंड एक ही था, उस सब का है। अगर इनके साथ भोजपुरी के साथ और मगही के साथ तो कर रहा है, ये बताइए तो, वो तो उधर भी मगही है। तो ये बात हमको आश्चर्य लग रहा है, भोजपुरी भी उधर है, तो ये बात तो हमको आश्चर्य लग रहा है। और ये सब बात अगर कोई कर रहा है तो हम नहीं समझते हैं कि वो राज्य के हित में कर रहे हैं, वो पता नहीं किस कारण से कर रहे हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पटना में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। एजी कॉलोनी में एक साथ कई दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है, जिसको लेकर दुकानदारों में बेहद नाराजगी है। पुलिस के रवैये से नाराज दुकानदारों ने सड़क जाम कर आगजनी की। दुकानदारों का आरोप है कि इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है, जिसके कारण चोरी की वारदात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं हंगामे की जानकारी पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ दुकानदारों की नोकझोंक भी हो गई। पुलिस के रवैये से नाराज दुकानदार लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कितने दिनों से चोरी हो रहा है राजीव नगर में? लगातार ये घटना हो रहा है। राजीव नगर में लगातार ये घटना हो रहा है और 5-7 दुकान में कल चोरी हुआ है। हाँ, लेकिन कोई देखने नहीं आया। कोई थाना से FIR करके लिख करके ले गया, उसके बाद कोई पता नहीं, जब जाम किया है तब आया है। आज जाम कर दिए सब तरफ। हाँ। बाढ़ के साबित चौक स्थित एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की। परिजनों ने बताया कि मरीज की तबीयत खराब होने के बाद जब डॉक्टर को बार बार बुलाया गया, पर डॉक्टर के नहीं आने से महिला ने दम तोड़ दिया। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने क्लिनिक की कुर्सी टेबल पर तोड़फोड़ की और मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करवाती नजर आई। मेरा मरीज 3 घंटा से आया था, ठीक है, 3 घंटा में कुछ नहीं इलाज हुआ, कुछ भी नहीं इलाज हुआ, और बोला कि आ रहा है नहा धोआ के पूजा करके आएंगे। मरीज उल्टी कर रहा है, सीरियस है, उल्टी कर रहा है, और पैसा भी जमा करवा लिया 5,000 रुपया कि हम तुरंत इलाज करते हैं, कुछ नहीं इलाज हुआ है। मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड कार्यालय में उस समय लोग दहशत में आ गए जब सुबह सुबह प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर लाल रंग की स्याही से नक्सली पर्चा सटा हुआ मिला। पर्चा में नक्सलियों ने मनरेगा जेईई अमोद कुमार को चेतावनी दी है। साथ ही नक्सली संगठन को लेवी के 40 लाख पहुंचा देने की बात लिखी है। नक्सलियों को की धमकी की सूचना अधिकारियों को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुबह देखे पर लाल पर्चा सटा हुआ था। कहाँ पे? मेन गेट पर। मुजफ्फरपुर में चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मध्य रेल के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई कर छापेमारी की और इस दौरान 2 क्विंटल से अधिक कोयले की बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि कांटी थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए मालगाड़ी से सीधा कोयला पहुंचाया जाता है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां जेडीयू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए उसके शव को जलाकर दफना देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
पुलिस ने शव को बूढ़ी गंडक नदी के पास सुनसान जगह पर बने एक मकान के अंदर से बरामद किया। मामला मुसरी घरारी थाना इलाके के उड़ैया गांव की है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय जेडीयू कार्यकर्ता मोहम्मद खलील आलम रिजवी के रूप में की गई है। वहीं हत्या के इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 16 तारीख को शाम में से ही फोन आ रहा था कि 5 लाख रुपया दो और खलील के अकाउंट पर लगाओ। फिर पापा के नंबर पर फ़ोन आया कि 3,75,000 रुपया लगाओ, हाँ नहीं तो इसका किडनी निकाल लेंगे, आँख निकाल लेंगे, बेच देंगे, नहीं तो जान से मार देंगे, नहीं तो पैसा लगाओ, इसी के अकाउंट पर लगाओ। हम बोले भाई कहाँ लगाना है पैसा, कैसे लगाना बताइए, नहीं होता तो पैसा आकर के दे देंगे, अगर आपका बकाया उकाया भी होगा तो कोई बात नहीं है। बिहार में आज कई शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। मधुबनी में ट्रेन में आग लग गई तो अररिया में बस में आग लग गई। वहीं भागलपुर में भड़की भीषण आग में 4 घर जलकर खाक हो गए। तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब आपको दिखाते हैं एक एक कर तीनों तस्वीरों को। तो सबसे पहले मधुबनी स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई, जिसमें ट्रेन की 4 बोगियां धू धू कर जल उठी। ट्रेन में लगी आग कितनी भयानक है ये आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। गनीमत ये रही कि ट्रेन पूरी तरह से खाली थी, नहीं तो कई जाने जा सकती थी। बताया जा रहा है कि रात में ही दिल्ली से ये ट्रेन मधुबनी पहुंची थी और स्टेशन में खड़ी रहने के दौरान इसमें आग लग गई। जितना ही कोशिश करी आग स्टेशन पे प्लेटफॉर्म। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जब आग लगी थी, आग कितनी भयावह है ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तस्वीर तब की है जब आग पर काबू पा लिया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रेन की बोगियों में आग लग चुकी थी और आग में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। फायर ब्रिगेड जितना ही कोशिश करी आग और अब आपको भागलपुर के नौगछिया में आग की तस्वीर दिखाते हैं। यहां दोवनिया गांव में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 3 से 4 घर जलकर खाक हो गए। आगजनी में लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। और इधर अररिया में एक यात्री बस में आग लग गई, लेकिन हादसे में बस यात्री बाल बाल बच गए। बस फारबिसगंज से पूर्णिया जा रही थी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अररिया में एक यात्री बस में आग लग गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, सभी यात्री बाल बाल बच गए। फारबिसगंज से पूर्णिया ये बस जा रही थी और उसी दौरान इस बस में आग लग गई। पटना के अटल पथ पर हाल के दिनों में कई बार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर इस पर वाहनों की स्पीड लिमिट 80 तय की गई थी, लेकिन फिर भी लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में अब मनमानी गति से चल रहे वाहनों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली गई है और ट्रैफिक पुलिस स्पीड रडार गन से वाहनों की गति आंकने के बाद मानक का उल्लंघन करने वालों पर मोटी राशि का जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रही है। तो ट्रैफिक पुलिस अब स्पीड रडार गन के साथ यहां पर मुस्तैद रहेगी। मकसद यही है कि जो दुर्घटनाएं यहां पर हो रही थी उन पर लगाम लगाई जा सके। दरअसल सड़क साफ है और किसी भी तरह का यहां गतिरोध नहीं है, इसकी वजह से लोग हाई स्पीड में गाड़ियां यहां चलाते हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ट्रैफिक पुलिस स्पीड रडार गन के साथ यहां तैनात है। तस्वीरें ली जा रही है उन गाड़ियों की जिनकी स्पीड ज़्यादा तेज है, उनकी स्पीड को ट्रैक किया जा रहा है और उसके बाद चालान किया जा रहा है। अटल पथ, ये नाम सुनते ही अब पटना का ये सबसे अच्छा सड़क की वजह से नहीं याद किया जाता है, बल्कि सड़क दुर्घटना की वजह से याद किया जाता है। हाल फिलहाल में इस सड़क पर
कई बार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर के जो है पथ निर्माण विभाग भी लगातार परेशान रहा है और ये कहीं ना कहीं लगातार सवालों के घेरे में रहा है कि क्या इस सड़क की बनावट ऐसी है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या फिर लोग जो है वो तेज गति से वाहन चला रहे हैं इसकी वजह से। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज जो पटना की ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पे नज़र आ रही है इस वक्त, और ये जो आपको यंत्र दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं स्पीड रडार गन, और इसके ज़रिए जो इस सड़क पे लोग ड्राइव कर रहे होते हैं उनकी स्पीड को चेक किया जाता है कि क्या वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। तो ऐसे में सारी टेक्निकलिटीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त सर खुद मौजूद हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। सर, कितने मामले अभी तक निकल कर आए हैं और किस तरीके से लोग जो हैं इसको ले रहे हैं? ये जो तेज़ गति से चलाने का बार बार लगातार रिक्वेस्ट किया जाता रहा है, तो इसको किस तरीके से लोग ले रहे हैं? देखिए, चेकिंग के क्रम में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के मिलते हैं। आप उनको हम लोग बताते हैं कि भाई इस सड़क पर इतनी लिमिट है, तो लिमिट पर ध्यान नहीं देकर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी अच्छी सड़क है, सरकार ने बना कर दिया है, इतनी कम स्पीड में हम क्यों चले, 80 से ऊपर हम क्यों नहीं चलें। अब इसका अलग है उनका कहना। ज़्यादा तेज़ गति से वाहनों को चलाते हैं उनको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब लगातार आप पे चेकिंग हो रही है इस इलाके में और काफ़ी हेवी जुर्माना भी लगाया जा रहा है ऐसे लोगों पे। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। रेलवे प्रशासन ने पिछले साल ही ट्रेनों के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया। रेलवे के अनुसार अब स्पेशल ट्रेन के नंबर से 0 हट गए हैं और सारी ट्रेनें प्री कोविड ट्रेन की तरह पुराने नंबर से चल रही हैं। लेकिन पूर्व मध्य रेल में क्षेत्राधिकार में चलने वाली कई मेमू पैसेंजर ट्रेनें आज भी स्पेशल ट्रेन के नाम पर चल रही हैं, जिसका सीधा खामियाजा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। पटना से दानापुर जाने में शटल ट्रेन में 10 रुपए लग रहे हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेन में 30 रुपए किराया लग रहा है। कोविड के मामले कम हो गए, लेकिन जो स्पेशल ट्रेनों के फेयर थे अभी भी रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेन के फेयर ही लिया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। पटना गया रेलखंड पे कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें अभी भी पैसेंजरों को स्पेशल फेयर देना पड़ता है, जबकि ट्रेनें पैसेंजर है, मेमू ट्रेन है। हम अभी उसी मेमू ट्रेन में हैं और कुछ यात्री हैं जो जिस तरह की परेशानी उन्हें होती है, हम उनसे बातें करेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानी है। कोरोना खत्म होने को है, लेकिन जो ट्रेनें जो पहले स्पेशल फेयर था वो भी अभी लिया जा रहा है, तो किस तरह की परेशानी है कि पहले कोविड था तो चलिए कोई बात नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन रखना, भाड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो सामान्य हो गया तो भाड़ा सामान्य होना चाहिए। अब उससे ज़्यादा डर रहता, पैसा से ज़्यादा डर रहता है टीटी से कराने का। हम अभी पैसेंजर ट्रेन 10 रुपये का टिकट लेकर चढ़ेंगे, यहाँ बोलेगा कि स्पेशल है, तो उसमें परेशानी होती है, लफड़ा होता है, आधा घंटा 1 घंटा परेशानी होती है, फिर 250-250 रुपया फाइन देना पड़ता है। कहीं ना कहीं किराया को कम करना चाहिए। हाँ, किराया कम करना चाहिए, जो पहले से था जो पहले था वैसे किराया होना चाहिए। कितनी परेशानी होती है ट्रेनें स्पेशल? परेशानी तो बहुत अधिक है, कोरोना सामान्य स्थिति हो गई है, स्पेशल ट्रेन के नाम पर भाड़ा वही लिया जा रहा है, जबकि पैसेंजर ट्रेन का भाड़ा कम है और कोई सुविधा इसमें है नहीं। स्पेशल ट्रेन केवल बोर्ड लगा हुआ है। अब तो रेल प्रशासन को चाहिए कि अब स्थिति सामान्य हो गई, सारी ट्रेनें चलने लगी हैं पूर्ववत, तो अब भाड़ा पूर्ववत ही कर देना चाहिए, यही जनता को इससे सुविधा मिलेगी। जिस तरह से ट्रेनें कोरोना के मामले कम हुए, तो अब जो ट्रेनों में स्पेशल फेयर लिए जा रहे हैं उसे कम किया जाए, जिससे कि जो पहले यात्रियों को परेशानी होती है कहीं ना कहीं उस परेशानी से बचा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सीएम नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के छोटे बेटे अक्षय की शादी में शामिल हुए। स्वाति के साथ अक्षय की शादी आज नोएडा के सेक्टर 121 के किलियो काउंटी में हुई और सीएम नीतीश कुमार के अलावा बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद रहे। साथ ही सांसद राजीव प्रताप रूडी, सांसद रविशंकर प्रसाद और विधायक संजीव चौरसिया भी शामिल हुए। सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।